बच्चों, आज हम आपको वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। जब कोई संख्या स्वयं से गुणा होती है तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं ऐसी संख्या जो आपस में ही मल्टीप्लाई हो वो उसका स्क्वायर कहलाता है। और इसकी अपोजिट बात करें तो ये स्क्वायर रूट कहलाती है। जैसे 5 का अगर हम स्क्वायर निकालें दैट इज 25 होगा, और 25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालें तो वो 5 होगा। 5 इंटू 5 यदि घात 2 है तो इसको हम स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स भी है इसमें। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 दैट इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 दैट इज 16। इसी प्रकार हम आगे भी निकाल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला आता है वो ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इट मीन्स ए इंटू, मेंसुरेशन में आपने पढ़ा होगा। इसी प्रकार से इसको हम भुजा इंटू भुजा भी बोल सकते हैं। अब इसे हम डायग्राम के अकॉर्डिंग, इन दोनों डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। जैसे ये जो दी गई है, अगर इसकी एक साइड स्क्वायर निकालने बोला जाता है तो 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, इसमें कैसे देखेंगे। इसकी एक जो इकाई होती है, एक छोटी वाली स्क्वायर की जो साइड होती है 2 सेंटीमीटर है। इट मीन्स इसका क्षेत्रफल कितना मिलेगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा कि ये ऊपर दिया गया है। 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स इसकी जो साइड दी गई, इसमें अगर छोटे वाली की साइड देखें तो यहाँ पर ये 4 साइड मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, 2 और 2, 2 और 2, ये जो दिया गया है मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना मिलेगा, पूरे इसका एरिया 4 सेंटीमीटर। ऐसा ही हम इस बड़े वाले स्क्वायर या वर्ग में भी देख सकते हैं। इसमें इसकी जो छोटे वाले की एक साइड होगी 3, अब ये तीनों में 3 3 मतलब 3 6 6 3 9, इस प्रकार इसका एरिया निकल जाता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम इस वाले डायग्राम में भी देख के बोल सकते हैं। छोटी छोटी यूनिट कितनी बनी है, इसमें 9 बनी है। नेक्स्ट कुछ स्क्वायर और लिखे हैं, ये आप देख सकते हो। यदि आपको लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, जिससे स्क्वायर्स जब बड़े बड़े डिजिट्स के आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं जाती है। जैसे सभी वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 1 4 5 6 और 9 होता है। देखिए 1 4 9 6 5 यही डिजिट ही आते हैं। इसमें देखिए कहीं भी 2 नहीं लिखा है, यूनिट प्लेस पर, इकाई अंक पर कहीं भी 2 नहीं दिया गया। एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है। एक देखिए 1 का 1 दिया गया है। यदि हम 9 की बात करें तो उसमें भी 1 है, और फिर यदि हम 11, ये इट मीन्स 1 है तो यहाँ 1, और 9 है इट मीन्स 1। मतलब जिनका सम सेम होता है उसकी लास्ट डिजिट भी सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने देखा 2 और 8, इन दोनों का सम कितना होता है 10। इसकी लास्ट डिजिट देखिए 4, और यहाँ 64, बोथ डेटा आर इक्वल, मतलब ये दोनों हमेशा सेम मिलेंगे। वैसे हम 12 और 18 में भी देख सकते हैं, 12 और 18 में 2 और 8 का सम 10 होता है, तो इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो सेम होगी। देखिए 4 ही आया है, तो इसे लर्न करने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसके वर्ग संख्या की इकाई अंक 6 होगी। देखिए 4 और 6 का भी सम क्या मिलेगा यहाँ पर 10, तो इसकी लास्ट डिजिट सेम है 14 16, यहाँ पर 6 ही है। वैसे ही आप 3 और 7 का भी देख सकते हो। 3 और 7 ऐड करने पर कितना मिलता है, हमें 10 मिलता है, तो इसकी जो लास्ट डिजिट आ रही है वो क्या आ रही है, 9। देखिए 13 और 17 में भी 9। अब जो थोड़े थोड़े मिस्टेक्स होते हैं वो कभी गलतियां नहीं होंगी। किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक भी 5 होगा। देखिए 5 है तो 5 है लास्ट में, 15 के भी लास्ट में 5, मतलब 25 35 95, कुछ भी देखें आप, उसमें आपको लास्ट जो यूनिट प्लेस मिलेगी दैट इज 5, वो 5 ही होगी। लेकिन पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। जैसे 10 की बात करें तो 100 है, 20 की बात करें 400 है, तो 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या मिल रहा है यहाँ हमें, यहाँ 0000, मतलब 4 टाइम्स 0 मिल रहा है। सम मतलब इवन होगा, जो अंतिम संख्या होगी ये हमेशा क्या मिलेगी, 00, 4 टाइम्स 0, 6 टाइम्स 0 ऐसे ही मिलेंगे। किसी पूर्ण वर्ग संख्या में से
1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं को बार बार घटाने पर 0 प्राप्त होता है। जितने बार घटाया गया वही संख्या का वर्गमूल है। हम ऐसे भी निकाल सकते पूर्ण वर्ग, इट मीन्स होल नंबर की बात की जा रही है यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर 25 लिया, फॉर एग्जाम्पल 25 में यदि 1, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया है, विषम संख्या को बार बार, और क्रमागत इट मीन्स सिक्वेंशियल नंबर को बार बार घटाने पर 0 प्राप्त होता है। 25 में से हमने -1 किया तो क्या मिला, 24। अब 24 1 के बाद हमारी जो नेक्स्ट ऑड नंबर है दैट इज 3। 24 में से 3 माइनस किया 21। 21 में से 5 देखिए 1 3 5 7 9, ये हमारी सीक्वेंशियल क्या है, ऑड नंबर्स हैं। इनको घटाया गया, लास्ट में 0 मिला। इट मीन्स हम बोल सकते हैं 25 हमारी क्या है यहाँ पर वर्ग किसी ना किसी डिजिट की होगी। जैसे अब हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ बोला गया जितने बार घटाया गया है वही संख्या का वर्गमूल होगा। 1 2 3 4 5 टाइम माइनस किया गया है, मतलब जो 25 है वो 5 का स्क्वायर होगा। अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इट मीन्स जो नंबर दी गई है यहाँ पर, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं जिसके और भी गुणनखंड न निकले। जैसे 2 को और हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, ना ही 3 को फैक्टराइज कर पाएंगे। इन सबको आप एलसीएम विधि से निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ जैसे मैंने लिखा है तो 144, जब हम इस टाइप से लिखते हैं तो 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं और 2 के बदले सिर्फ 1 डिजिट लिखते हैं। तो 2 का ये स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। हम बोल सकते हैं 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ये इस टाइप से निकलेगा। वैसे ही और भी डिजिट्स का हम निकाल सकते हैं। चलिए अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे संख्या पैटर्न 1 4 9 16 25 36, अब ब्लैंक दिया है। इट मीन्स यहाँ पर इन चारों संख्या में से कौन सी संख्या आएगी ये हमें देखना है। तो 1 4 9 16 25 36 ये देख के ही क्लियर है, ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। तो ये 1 2 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट इस सीरीज में क्या आएगी, 7 का स्क्वायर। तो आपने अभी पढ़ा था कि 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ये सी में दिया गया है। तो आप सी को फिल कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई के अंक क्या होंगे, आप बता सकते हो हमें। तो 4 या 6 है तो लास्ट में हमें क्या मिलता है, 6। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 के लास्ट में भी 6 आता है, और 6 के स्क्वायर की बात करें तो उसमें 36 में भी लास्ट में 6 आता है। 6 किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में। तो आप ये टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है 169 का वर्गमूल। 169 किसका वर्गमूल है, तो ये 13 का है। आप डी में टिक कर सकते हैं या ये इस गोले को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये है तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया। इट में लैंग्वेज इस टाइप से चेंज करते हैं क्योंकि दोनों चैप्टर सेम है, दोनों को कोरिलेट करके पढ़ाया गया है। तो 6 मतलब कितना मिलेगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर भी दिया गया है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। क्यों, क्योंकि 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर भी तो स्क्वायर होगा। जैसे 6 का 6 6 जा 36 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये मेंसुरेशन में चला गया, आपने इसमें पढ़ा होगा। अब ये जो डेटा दिया गया है ये पॉइंट में दिया गया है, तो पॉइंट वाले डेटा कैसे करते हैं, पॉइंट के बाद जो डेटा दिया ये एक्चुअल मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 × 5। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के कारण पॉइंट में 1 डिजिट और ये 2, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। तो ये आंसर तो दिया गया है लेकिन आंसर ये नहीं होगा। इसमें पॉइंट में 4 डिजिट है, इसमें 3 है, तो हमारा आंसर क्या मिलना चाहिए। अगर आप ओरली निकालते हो तो ये, अब यहाँ
5 5 25 तो मिलेगा, अभी पॉइंट हटा के मैं बात कर रही हूँ। अब जब यहाँ पीछे 5 है, उसमें ये इसका जो स्क्वायर निकालने की ट्रिक है जिससे मैं निकाल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, उसकी लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगी, तो इससे आपको भी हेल्प हो जाएगी, आप उसको कवर करके आप निकाल सकते हैं। और आगे 5 है, इससे बड़ी डिजिट लेंगे 6, 5 6 जा 30, इट मीन्स 30.25 वर्ग मीटर। या तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं या वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। इसकी मैं जो वीडियो है वो लिंक में जरूर डाल दूंगी, क्योंकि मैं जैसे निकाल रही हूँ वैसे आप कैसे निकाल पाइएगा। 44 4 मतलब ये 50 से छोटी संख्या है। जब भी 50 से छोटी संख्या हो तो आप ओरली निकाल सकते हो, बिना गुणा किए बोला गया है, स्क्वायर निकालना है। अब इसकी लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगी, जिससे जैसे जिस प्रोसेस से मैं निकाल रही हूँ विदाउट मल्टीप्लिकेशन आप भी ओरल निकाल सकते हो। जैसे मैं बोल सकती हूँ 44 का जो स्क्वायर आएगा दैट इज 1936 आएगा। क्यों? 50 से छोटी संख्या है। 50 इसमें लाने के लिए किसका ऐड करना पड़ेगा? 6, तो 6 का स्क्वायर हम क्या लिख लेंगे? 36। इट मीन्स लास्ट डिजिट क्या आएगी? 36 ही आएगी। अब 44 दिया गया, 40 से हम एक एक डिजिट हम लेके आएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 19। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? 1936। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो हल कीजिए दिया गया है, इसमें सबसे पहले हम इसका जो लास्ट डिजिट दी गई है इसका स्क्वायर देखेंगे। किसका स्क्वायर दिया गया? 144, 12 का दिया गया है। 12 इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ ना लिख के हम डायरेक्ट इसके नीचे ही लिख दें। इसका जो भी टोटल रहेगा वो हम नीचे लिखेंगे। तो ये कितना मिल रहा है? 64 मिल रहा है। 64 अंडर रूट के अंदर आएगा, तो 64 किसका स्क्वायर है? 8 का है। 8 इसमें प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 8 यदि प्लस करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? 256। 256 किसका स्क्वायर है? 256 16 का स्क्वायर है। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब जैसे 1296 दिया गया है, तो 1296 के लिए हम ये जो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इस प्रोसेस से निकालेंगे। 1296 सबसे पहले ये एलसीएम विधि से मैंने पहले भी बोला था, ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसके जो डेटा है मैंने पूरे को लिख लिया है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। तो 2 × 2 ये जो दो दो दिए गए हैं सब 2 डिजिट के बदले सिंगल डिजिट लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, फिर 2, यहाँ 3 एंड यहाँ भी क्या मिलेगा? 3। तो 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। ये किसका स्क्वायर दिया गया है? वर्गमूल दिया गया है, ये 36 का दिया गया है। इसी प्रकार से आप 289 का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बच्चों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? सारे सम्स अच्छे से क्लियर हुए या नहीं हुए, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं आगे वीडियो में नेक्स्ट वाले में डाल दूंगी। आप हमारे चैनल में यदि न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको मिलने में आसानी हो, नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।